हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा के बगल में बेल बटन दबा करके ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। इससे वीडियोस की नोटिफिकेशन हेलो मिलती मॉमीज, रहेगी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके बच्चों की जो ये फीडिंग बॉटल्स हैं इन्हें किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए, यानी कि इन्फेक्शन से। तो इनको कैसे धोना है या फिर कैसे स्टरलाइज करना है, इसका मैं आज आपको पूरा वीडियो एकदम ट्यूटोरियल देने वाली हूँ। बहुत ही एकदम बहुत बढ़िया तरीका, जिससे आपके बच्चों को कम से कम इन्फेक्शन हो सके। बच्चे जब तक छोटे रहते हैं, खासकर 6-7 महीने तक, तब तक उनको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन से बचाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनका जो सिस्टम है वो इतना कम डेवलप्ड होता है, इतना वीक होता है कि बहुत जल्दी इन्फेक्टेड हो जाते हैं बच्चे। खासकर जो बच्चे बॉटल फीडिंग करते हैं, मदर फीडिंग में तो कोई दिक्कत नहीं रहती है, लेकिन बॉटल फीडिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। फॉर्मूला मिल्क देते हैं या फिर गाय का दूध देते हैं, तो कोई भी दूध देते हैं, खासकर फॉर्मूला मिल्क में क्लिनजिंग आप अगर नॉर्मल तरीके से भी करते हैं तो चलता है, लेकिन जो गाय का दूध होता है वो जैसे ही बासा हो जाता है तो फट जाता है, उसमें फिर इन्फेक्शन होने का ज़्यादा खतरा रहता है। तो सबसे पहले तो आपका बच्चा अगर रेगुलर फीडिंग करता है, यानी कि बॉटल फीडिंग ही करता है, तो आप कम से कम 2 से 4 बॉटल्स रखें। मिनिमम 2 बॉटल्स रखें ही रखें, जिससे कि जो बॉटल से एक बॉटल बार बार यूज़ ना हो, और जो है इसको वॉश करने का जो भी प्रोसेस है वो भी आपको थोड़ा सा कम रहेगा। तो मैंने यहाँ पे 2 बॉटल्स आपके लिए यहाँ दिखा रही हूँ ट्यूटोरियल में, साफ़ करने का तरीका, स्टरलाइज करने का तरीका। कोई भी आपको स्टरलाइजिंग की वैसे तो एक मशीन भी आती है बच्चों के लिए, तो कोई भी ज़रूरत नहीं होगी, घर के ही इक्विपमेंट से करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें दिखाना चाहूँगी, जैसे कि बच्चों की ये बॉटल्स अगर आप ऐसे शेक करके साफ़ करते हैं तो अच्छे से साफ़ नहीं होते हैं। उसके लिए ये ब्रश हैं, ये बॉटल क्लीनर ही हैं, बॉटल ब्रशेस हैं बच्चों के लिए। तो यहाँ पर ये बॉटल्स भी मेरी मिमी ब्रांड की है, तो मैं यहाँ किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर पा रही हूँ। ये कोइंसिडेंटली बस ये चीज़ें जब मैंने परचेज़ की तो मुझे बस इनकी पसंद आ गई, तो ये कलेक्शन सा हो गया है मिमी का, बस और कोई बात नहीं है। अदरवाइज़ और भी बहुत सारे जो है प्रोडक्ट हैं, ब्रांड हैं, जिनके बेबी प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं। तो ये 2 ब्रश हैं मेरे पास, ये बॉटल साफ़ करने के लिए और ये निपल क्लीन करने के लिए। तो ये 2 बॉटल हैं, सॉरी ब्रश हैं। और इसके बाद में ये ब्रश का होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में ये एक क्लीनर आता है, ये क्लींजर है, ये भी मिमी का ही है, तो और भी ब्रांड्स के आते हैं, आप उन्हें भी ले सकते हैं। तो ये क्लेंजर भी होना चाहिए, जैसे कि आप देख पाए 99.9% किल्स जर्म्स। सो मैं बताऊंगी कि इसे किस तरीके से यूज़ करना है। तो ये चीज़ें आप ज़रूर रखें, एटलीस्ट जब तक आपके बच्चे साल भर के नहीं हो जाते हैं, तो आप इस तरीके से साफ़ करें इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल। सबसे पहले अब हमें चाहिए, जब आपकी बॉटल्स इस तरीके से गंदी हैं, देखिए अभी ये एकदम दूध जैसे हम पिला के रखते हैं वैसे ही हैं, तो सबसे पहले एक बड़े बर्तन में हम पानी लेंगे। बॉटल को जब भी क्लीन करें उसके सारे पार्ट्स को अलग अलग कर दें, सभी पार्ट्स को इस तरीके से खोल दें ऐसे। ये मैं जानती हूँ कि ये काफ़ी हेक्टिक प्रोसेस होता है, रोज़ का ये बड़ा काम होता है, लेकिन अगर बच्चे बॉटल फीडिंग करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि बॉटल को स्टरलाइज किया जाए, अच्छे से साफ़ किया जाए, जिससे कि उनको इन्फेक्शन जो है कम से कम या फिर बिल्कुल ना हो। तो सबसे पहले तो हम जो दूध लगा हुआ था हमारी बॉटल्स में, उसे इस तरीके से हल्के हाथों से बस ब्रश डालते हुए ऐसे घुमाते हुए क्लीन कर लेंगे। पहले हमें सिर्फ इसका दूध निकालना है जो लगा हुआ है। अगर आप नॉर्मल पानी से या ऐसे ही सिंपली इसे साफ़ करते हैं तो ये बॉटल्स कभी भी उतनी क्लीन नहीं होती हैं। अगर आप खोल के नहीं है साफ़ करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर दूध जम जाता है और ये निपल्स में दूध जम जाता है। अब ये साफ़ हो गया है हल्का। अब इस पानी को हम फेंक देंगे और दोबारा से हम पानी लेंगे इसमें। और ये जो क्लेंजर है इसे 1 लीटर में 1/4 टीस्पून यूज़ करना होता है। इसे बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें, कभी भी एक्सेस यूज़ ना करें। तो 1 चम्मच से मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ, आप आइडिया से भी डाल सकते हैं। बस 1/4 टीस्पून ही 1 लीटर पानी में इसे डाल देना है। डायरेक्ट कभी भी ना यूज़ करें, डाइल्यूट करके ही आप जो है इसे यूज़ में लाएं। तो अब इन चीज़ों को एक बार फिर से हम इसमें डिप करेंगे।
जो भी बेबी यूटेंसिल्स हैं आप उनको इसी तरीके से साफ़ कर सकती हैं। ये जो क्लेंज़र है ये इससे आप बच्चों के जो है फ्रूट्स होते हैं उन्हें भी साफ़ कर सकते हैं, लेकिन हमेशा डाइल्यूट करके, डायरेक्ट फ्रूट पे कभी भी क्लेंजर को ना डालें। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये ब्रश लेते हुए इस तरीके से, ये जो ब्रश आती हैं बच्चों की बहुत ही अच्छी होती हैं, बहुत ही ये कोने कोने में जाके एकदम अच्छे से सफाई करती हैं, अच्छे से रगड़ते हुए इस तरीके से। खासकर ये जो ग्रिप होती है यहाँ पर, बॉटल्स, प्लास्टिक बॉटल, कांच की बॉटल, दोनों ही मैं दिखा रही हूँ। तो मेरे पास ये कांच की बॉटल है, तो आप भी जहाँ तक हो सके कांच की बॉटल का ही इस्तेमाल करें। कांच की बॉटल को धोना ज़्यादा आसान होता है, इसमें स्मेल कम से कम आती है और इन्फेक्शन का खतरा भी कम से कम रहता है। तो ये जो चीज़ें हैं, बॉटल और ये निप्पल का जो कैप है और साथ ही ये हमारा ऊपर का जो इसका ढक्कन है, इसे हमें बड़ी ब्रश से धोना है। जो निप्पल क्लीनर ब्रश है उसका इस तरीके से हल्के हाथों से अंदर डालते हुए ऐसे दबा दबा के इस तरीके से इसे इस ब्रश से हमें धोना है। तो अब हमारी जो बॉटल्स हैं एक बार हमने क्लेंजर से निकाल लिया है, इनको हम निकाल के यहाँ रखते हैं। एक बार और पानी से हम इन्हें रिंस करेंगे। पानी ले लिया है। दूसरी तरफ अब ये बॉटल दोस्तों साफ़ तो हो गई है, लेकिन अभी भी इसमें अगर ये क्लीनर की महक, क्योंकि ये क्लीनर भी बच्चों के पेट में नहीं जाना चाहिए या फिर कोई और जर्म्स रह गए हैं, तो उसके लिए हमें एक लेना होगा इस तरीके का भगोना, जिसमें हमने पानी लिया है। अगर 2 बॉटल है तो उसी हिसाब से पानी लीजिए, 4 बॉटल है तो ज़्यादा पानी लीजिए, बड़ा बर्तन लीजिए। एक बार इस तरीके से पानी से इसमें रिंस करेंगे और इसमें हम डाल देंगे। सारी चीज़ों को बीच बीच में आप इन ब्रश को भी, ये जो ब्रश हैं इन्हें भी गर्म पानी में थोड़ा सा बॉईल करते रहें, या फिर जब गर्म पानी कभी भी ऐसे भी गर्म करें तो उसमें डाल के इसे रख दें। तो अब हमने इसे धो लिया है इसे, और हमारी ये जो है बॉटल्स स्टेरलाइज होने के लिए तैयार हैं। गैस ऑन कर ली है और भगोने को इसमें हम रख देंगे। हाई फ्लेम पर इस पानी को अच्छे से बॉयल पर हम आने देंगे। तो अगर आप चाहे तो अगर आप कांच की बोतल का इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको लगता है कि बोतल आपकी उतनी ज़्यादा नहीं गंदी है, तो आप बस इस पानी को इतना गर्म करें कि बस ये बॉइलिंग पॉइंट पर आने ही वाला हो। इसे ज़्यादा बॉईल करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन बच्चा जब तक काफ़ी छोटा है, यानी कि महीने, 2 महीने, 3 महीने का है, 4 महीने का, तब तक आप बॉटल को प्रॉपरली जो है बॉयल ज़रूर करें। तो बस इसे हमें बॉईल करना है और उसके बाद का मैं आपको प्रोसेस दिखाऊंगी। तो देखिए आपको आवाज़ आने लगी होगी, पानी लगभग बॉईल पे जाने वाला है, तो मैं यहाँ पर गैस को बंद कर दूंगी। तो अगर आप दिन में जब दोस्तों दूध पिलाते हैं बच्चों को बॉटल से, तो पिलाने के तुरंत बाद जो बॉटल है उसे पानी से रिंस करके ही रखें, साफ़ करके ही रखें। उससे वो इतनी बुरी तरीके से जो है महकती नहीं है और सफाई रहने का जो है ज़्यादा चांसेस रहता है। रात की जो बॉटल्स होती हैं वो ऑब्वियसली हम सो जाते हैं तो बॉटल्स पड़ी रहती हैं, उनमें ज़्यादा महक होती है। तो सुबह सुबह जब आप पहली बार बॉटल साफ़ करें तो आप ध्यान रखें कि आप ज़्यादा अच्छे से इन्हें बॉयल करें। दिन में आप इन्हें नॉर्मल भी क्लीनर डाल करके हल्का सा इसे साफ़ कर सकते हैं ब्रश की सहायता से। अब इस पानी को हम जो है ठंडा होने देंगे थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए। मैंने इसे गैस से नीचे उतार लिया है। तो गर्म पानी में जाने से ये रहता है कि जो भी हमारा थोड़ा सा, यानी बॉईल करने से, बॉटल को बॉईल करने से जो भी इसमें क्लीनर थोड़ा बहुत रहेगा, झाग वगैरह रहेगा, तो वो निकल जाएगा और जो भी जमी हुई गंदगी होगी वो भी निकल जाएगी। साथ ही साथ कीटाणु तो 100% जर्म्स जो है वो मर ही जाएंगे। तो इस पानी को हल्का सा ठंडा करने के बाद में हमें इसे निकालना होगा। तो बस किसी चीज़ से पकड़कर निकालें क्योंकि ये गर्म है काफ़ी। और अब आप चाहे तो एक बार फिर से इसे ठंडे पानी से क्लीन कर सकते हैं। अदरवाइज जो आपकी जो बॉटल्स हैं वो एकदम जो है बहुत ही अच्छी तरीके से, अब आप इनको इस तरीके से उल्टा करके रखें दोस्तों, जिससे कि जो इनका पानी है सारा वो निकल जाए। और बॉटल को, जो बच्चों की ये बॉटल्स होती हैं, अगर आप ज़्यादा बॉटल इस्तेमाल में ला रहे हैं तो इन्हें रखने के लिए किसी बड़ी प्लेट
या बड़ी ट्रे का इस्तेमाल करें जिसमें ये सारी चीज़ें रखें, और बॉटल्स को हमेशा इस तरीके उल्टा करके ही रखें। इसमें पानी नहीं जमना चाहिए किसी भी तरीके का, और इन्हें ध्यान दें कि जब आप ऐसे रखेंगे तो ये सूख भी जाएंगी आसानी से। कांच की बोतल को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है। इस पानी को हम हटा देंगे। तो आपकी जो ये बॉटल है वो एकदम बढ़िया तरीके से स्टरलाइज हो चुकी हैं। देखिए बॉटल कितनी कमाल की साफ़ हुई हैं, कितनी अच्छे तरीके से साफ़ है हमारी बॉटल, और सारे इनके पार्ट्स भी। आप इन्हें स्मेल करके देखेंगे, कोई भी महक नहीं है किसी भी तरह की। और दोस्तों साथ ही साथ में जो निप्पल्स हैं बच्चों के, वो महीने महीने में बदलते रहें, या फिर आप चाहें तो 15 दिन में भी निप्पल्स को बदल सकती हैं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का बच्चों की फीडिंग बोतल को साफ़ करने का ओवरऑल ट्यूटोरियल। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपके भी घर में बच्चे हैं तो आप भी अगली बार से उन्हें इसी तरीके से बोतल साफ़ करके दूध पिलाइएगा। और अगर आपके रिश्तेदार, आपके फैमिली और फ्रेंड्स के बच्चे हैं, आपको लगता है ये वीडियो यूज़फुल है, तो उन तक आप इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से इसे शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की अच्छी सी वीडियोज़ के लिए। वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।